डेरा इस्माइल खान से जवेद शाह शिराजी की रिपोर्ट से बड्डू में डेरा इस्माइल खान रोड पर अंबेरी गांव के साथ ट्रॉले के ब्रेक फेल होने से बेकाबू मौका पर मौजूद राहगीरों को कुचल दिया। बेकाबू ट्रॉले के सदमे आने वाले अफराद में 25 मौका पर दम तोड़ गए। बाकी जख्मियों को अपनी मदद के तहत बनू अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से अक्सरियत की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौका पर मौजूद अफराद ने बताया ट्रॉले की ब्रेक फेल हो गई थी, ड्राइवर से काबू नहीं हो रहा था, जिसके नतीजे में ये अलमनाक वाकया रुनमा हुआ। मुकामी अफराद ने बताया कि सरे शाम रोड वीरान हो जाता है, पुलिस की गश्त खत्म कर दी जाती है, डाकुओं को खुली छुट्टी मिल जाती है, आए रोज गाड़ियों को लूटना मामूल बनता है और जाए वक्फा पर सरकारी तौर पर कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। ना ही हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के किसी जिम्मेदार ने जख्मियों की इयादत की। कामुके से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट से तहसील बार एसोसिएशन कामुके के सालाना इंतखाबात में 366 वोट लेकर चौधरी इरफानुल्लाह खान एडवोकेट सदर मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल मियां शाहिद अली 159 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 432 वोट हासिल करके राना उमर हयात खान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल जाफर आजाद सिद्धू 93 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इलावा इंतखाबात से कबल ही मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार न होने की वजह से तनवीर हुसैन सीनियर नायब सदर शहला परवीन, नायब सदर ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद वकार, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन शफीक, लाइब्रेरी सेक्रेटरी तबस्सुमुल्लाह रखा, सुंदर स्कूल बिला मुकाबला ऑडिटर मुंतखब हो चुकी हैं। मुंतखब होने के बाद सदरबार चौधरी इरफानुल्लाह खान और जनरल सेक्रेटरी राना उमर हयात खान ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आज की अजीमुशान कामयाबी अल्लाह का फजलो करम और वकला बरादरी के भरपूर साथ देने की वजह से मुमकिन हुई, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह वकला बरादरी की फलाह बहूत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। भलवाल से गुलाम अली राजपूत की रिपोर्ट में तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। पोलिंग में 400 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग कामल पुरअमन तौर पर जारी रहा। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम थे। सदर के लिए मलक वसीम मुख्तार खोखर मेहर सरवर हरल के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मलक वसीम मुख्तार खोखर ने 172 वोट लेकर ये मुकाबला जीता, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मेहर सरवर ने 168 वोट हासिल किए। मिर्जा हाफिज मोहम्मद इमरान अरशद 182 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल फैसल गुराया ने 161 वोट हासिल किए। रिजल्ट का ऐलान होते ही जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, नोट निछावर किए, शहर का चक्कर लगाया। मेन बाजार पहुंचने पर बरकत होटल के ओनर फहीम अख्तर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए और पतिया निछावर की। जीतने वालों को मुबारकबाद दी। चकवाल से हमारे ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक जिला नाज़िम और सूबाई वज़ीर MNA सरदार गुलाम अब्बास खान, इंचार्ज MNA सेक्रेटरीट बॉक्सर सरदार मोहम्मद खान ने तंसीर हैदर गोंदल की दावत वलीमा में शिरकत की। चौधरी नजमुल हसन गोंदल, चौधरी मोहम्मद यूसुफ तोहा बहादुर, तर्जमान सरदार गुलाम अब्बास खान, राजर फान शहजाद दोरोगी, चेयरमैन चौधरी सरफराज खान पादशाहान, चेयरमैन चौधरी गजनफर, चेयरमैन चौधरी खुर्शीद बेग, मलक अहमद खान, साबिक सदर बार चौधरी अमजद हुसैन एडवोकेट, चौधरी मेहदी हसन गोंदल और दीगर दोस्त भी उनके हमरा थे। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में इरफानुल्लाह वडाइच 840 वोट लेकर सदर बार मुंतखब, जबकि हसन अकरम 875 वोट लेकर नायब सदर मुंतखब और चौधरी अफजाल असलम 992 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। राना आदिल 840 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना 2025-26 के इंतखाबात में 3 सदर के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि नायब सदर के 2 उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी के 2 उम्मीदवार, ज्वाइंट सेक्रेटरी के 2 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट 2025-26 के सालाना इंतखाबात में टोटल 1940 वोटों से 1555 वोट कास्ट हुए। मुअस्सिस बार के तमाम वकला हज़रात ने अपने लिए बेहतर नुमाइंदों का इंतखाब करते हुए वोट कास्ट किए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट के सालाना इंतखाबात 2025-26 का आगाज सुबह 9 था, शाम 5 बजे तक जारी रहा। तमाम मुअस्सिस बार के वकला हज़रात ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट कास्ट किए और पुरजोश दिखाई दिए। टोटल 5 अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर वोट कास्ट हुए, जो शाम 5 बजे के बाद वोट कास्ट करने का सिलसिला इख्तिताम पसीर हुआ। मोहम्मद यूसुफ, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सियालकोट।
बार एसोसिएशन सुमंदरी के इलेक्शन मुकम्मल। सालाना इंतखाबी मारका फ्रेंड्स लॉयर्स ग्रुप की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम राना नसीम सरवर खान एडवोकेट सदर, जबकि चौधरी वकास हमीद गुजर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप का पूरा पैनल शिकस्त से दो चार। फ्रेंड्स ग्रुप के पैनल की कामयाबी का जश्न पूरे शहर में ढोल की थाप पर वकला के भंगड़े। इलेक्शन बार एसोसिएशन सुमंदरी साल 2025-26 के लिए प्रोफेशनल ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की हमायत याफ्ता सदारत के उम्मीदवार राना शुएब अजीज खान एडवोकेट के हासिल करदा 184 वोटों के मुकाबले में फ्रेंड्स ग्रुप की हमायत याफ्ता उम्मीदवार राना नसीम सरवर खान एडवोकेट 221 वोट, मोहम्मद रफीक रंधावा एडवोकेट उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी के हासिल करदा 178 वोटों के मुकाबले में चौधरी वकास हमीद एडवोकेट ने 227 वोट। इसी तरह प्रोफेशनल ग्रुप से मोहम्मद अकरम गोरसी उम्मीदवार नायब सदर के हासिल करदा 144 वोटों के मुकाबले में मियां राहील आबिद एडवोकेट ने 256 वोट। ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी मुजम्मिल सदीकी हासिल करदा 192 वोटों के मुकाबले में चौधरी मजहर इकबाल एडवोकेट 210 वोट लेकर कामयाब रहे। फ्रेंड्स ग्रुप के फाती उम्मीदवारों के पैनल को पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना फारूक सईद खान ने नामजद किया था। हतमी नताज के ऐलान के बाद नौ मुंतखब सदर बार एसोसिएशन सुमंदरी राना नसीम सरवर खान एडवोकेट, नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी चौधरी वकास हमीद गुजर एडवोकेट ने वकला से खिताब में कहा कि बार एसोसिएशन सुमंदरी के गयूर वकला को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने वोट की ताकत से हमारी कामयाबी को यकीनी बनाया। इंशाअल्लाह बार एसोसिएशन में नए दौर का आगाज होगा। वकला का खोया हुआ तशक्कुस बहाल करवाएंगे। वकला के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत मुकदमात के दराज अब नहीं होगा। बार और बेंच के मुबैन खुशगवार रवाबत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। तलगंग से मोहम्मद शफीक राव की रिपोर्ट से तलगंग बार के सालाना इंतखाबात में यूनाइटेड लॉयर्स फोरम ने मोगला ग्रुप को शिकस्त से दो चार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार तलगंग के इंतखाबात में 40 वोट की बढ़तरी के साथ 103 वोट लेकर आमिर महबूब न्याजी सदर जनरल सेक्रेटरी पर यूनाइटेड लॉयर्स फोरम के सजाद बलोच ने 24 वोट की बढ़तरी के साथ 95 वोट हासिल किए, जबकि फिनांस सेक्रेटरी हाफिज रियाज अहमद 24 वोट की लीड से ख्वाजा अरसलान को शिकस्त से दो चार कर गए। एग्जीक्यूटिव मेंबरान पर मलक वसीम हैदर, मलक इम्तियाज चौखंडी और मलक अहमद शेर कामयाब करार पाए। यूनाइटेड लॉयर्स फोरम ने सदर जनरल सेक्रेटरी समेत 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप सिर्फ 4 सीटें ही हासिल कर सका। मोगला ग्रुप की जानब से ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर मोहसिन अली और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर साजिद हुसैन भट्टी, जबकि मेंबरान एग्जीक्यूटिव पर मोहम्मद बिलाल और अलिफदीन न्याजी कामयाब करार पाए। सदर आमिर महबूब न्याजी ने यूनाइटेड लॉयर्स फोरम से ताउन करने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का अदा किया। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ पाक पंजाब HD न्यूज जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट से हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साल 2025-26 का इंतखाबी अमल मुकम्मल। जस्टिस इकबालियन एंड JD अलायंस के मुतफक्का उम्मीदवार बराए सदर चौधरी उस्मान अफजल चट्टा 556 वोट लेकर और जनरल सेक्रेटरी मियां अली रजा भट्टी 687 वोट लेकर कामयाब हुए। वोटर्स और सपोर्टर्स का जश्न मद मुकाबल चौधरी मौसम अली भट्टी ने गले में हार पहनाकर मुबारकबाद दी। हाफिजाबाद से डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। जस्टिस इकबालियन एंड JD अलायंस के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। नौजवान बासलाहियत माहिर कानून चौधरी उस्मान अफजल चट्टा 556 वोट लेकर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब हो गए। मियां अली रजा भट्टी 687 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी बार के ओहदे पर कामयाब। वोटर्स सपोर्टर्स का जश्न, वकला का ढोल की थाप पर रक्स। नौ मुंतखब सदर उस्मान अफजल चट्टा के मद मुकाबिल सदारत के उम्मीदवार चौधरी मौसम अली भट्टी ने खुशदिली का मुजाहिरा करते हुए नौ मुंतखब सदर को गले लगाकर फूलों के हार पहनाए मुबारकबाद दी। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी नवीद अहमद लंगा ने मियां अली रजा भट्टी को मुबारकबाद दी। नौ मुंतखब सदर चौधरी उस्मान अफजल चट्टा और जनरल सेक्रेटरी मियां अली रजा भट्टी की रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने वाले दोस्त, वोटर्स और सपोर्टर्स का तांता बंदा रहा। उनके अलावा फ्रेंड्स अलायंस के हमायत याफ्ता कासिम मोहम्मद जहाजेब 578 वोट लेकर नायब सदर बार मुंतखब हुए, जबकि जस्टिस इकबालियन एंड JD अलायंस के उम्मीदवार गुलाम दस्तगीर तारड़ 725 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब हुए। बिलाल हसन भट्टी 559 वोट लेकर फिनांस सेक्रेटरी मुंतखब हुए और मलक अली रजा अवान 558 वोट लेकर लाइब्रेरी सेक्रेटरी बन गए।
खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से। हमारे नुमाइंदे तैयब खान की रिपोर्ट से डीपीओ डेरा सजाद अहमद साहबजादा का ट्रैफिक हेडक्वार्टर का दौरा। ट्रैफिक स्टाफ बदौरान ड्यूटी दोस्ताना रवैया अपनाएं, ट्रैफिक सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा सजाद अहमद साहबजादा ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर डेरे का दौरा किया, जहां डीएसपी ट्रैफिक सईद सकीर अब्बास गिलानी और इंचार्ज ट्रैफिक आसिफ लशारी ने डीपीओ का इस्तकबाल किया, ट्रैफिक हेडक्वार्टर का मुआयना करवाया, जबकि ट्रैफिक की कारकर्दगी बारे ब्रीफ किया। इस मौके पर पे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मोइन नवाज बलोच भी हमरा थे। डीपीओ सजाद अहमद साहबजादा ने ट्रैफिक स्टाफ से मुलाकात के दौरान हदायत दी कि तमाम ट्रैफिक ऑफिसर्स और एहलकार बदौरान ड्यूटी अवाम से दोस्ताना रवैया इख्तियार करें, ट्रैफिक से मुतालिक अवाम को दरपेश मसाइल पर भरपूर तवज्जो दें ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। पुलिस जवान अपनी ड्यूटी से मुखलिस हों और ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएं। तर्जुमान डेरा इस्माइल खान पुलिस। वाना से ब्यूरो चीफ सैयदुर रहमान वजीर की रिपोर्ट से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेबरहुड कौंसिल कोरेस कोट कंगी खेल के चेयरमैन वारे खान वजीर ने बयान जारी करते हुए कहा कि जनूबी वजीरिस्तान लोयर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब नुमाइंदगान ने मेरिट की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। इस राय के मुताबिक जमात के कारकुनान को क्लास 4 के मुलाजमतों में बेजुआ तरजीह दी गई, जिसके नतीजे में मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज कर दिया। इन मुलाजमतों की तादाद 49 बताई जा रही है, जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में सियासी असर-रसूख के जरिए तकसीम की गई। ये बात काबिल जिक्र है कि जनूबी वजीरिस्तान लोयर में 49 विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल्स मौजूद हैं, जिन्हें इन मुलाजमतों में मसावी हिस्सा दिया जाना चाहिए था। तमाम शफाफियत को पसे पुश्त डालकर इन कौंसलर्स के हक से एराफ किया गया। उन्होंने इस अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि नौकरियों की तकर्री में मेरिट की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की गई। उनका कहना है कि ऐसी बेज़ाब्तगियां न सिर्फ अवामी एतमाद को मजरूह करती हैं, बल्कि इलाके में बदइंतजामी के फ़रोग़ का बाइस भी बनती हैं। इसके बरक्स अवाम का मुतालिबा है कि इन तमाम तकर्रियों का गैर जनमदराना जायजा लें और मुस्तहिक अफराद को उनका हक दिया जाए। खुशाब की बेटी पाकिस्तान की बेटी मारिया महक अपने ख्वाबों की तामीर के लिए मुखय्यर हसरात की मुंतज़िर हैं। खुशाब की तहसील कायदाबाद से ताल्लुक रखने वाली मारिया महक हॉकी की एक बेहतरीन गोलकीपर हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर चुकी हैं। पाकिस्तान सरगोदा बोर्ड की जानब से पाकिस्तान अंडर 18 में सिलेक्ट होकर तुर्की का दौरा भी कर चुकी हैं। मज़ीद उनके हालात जिंदगी जानते हैं मोहम्मद शफीक जोया के इस इंटरव्यू में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला खुशाब की तहसील कैदाबाद में मौजूद हूँ। हमारे साथ हॉकी की प्लेयर मारिया महक मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि आपका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया महक है और मैं कैदाबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं हॉकी प्लेयर एज आ गोलकीपर यहाँ पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही हूँ। आसिफ अवान जो हमारे एमपी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझे गोलकीपर हॉकी की किट मुहैया करें और मैं हाजी महलक मोहम्मद अयूब हाज जिनकी काविश और कोशिश की वजह से डिस्ट्रिक्ट खुशाब में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है और मैं वहाँ पे ट्रेनिंग भी करती रही हूँ। उनकी जानिब से मैंने बहुत से इवेंट्स भी खेले हैं। तो मैं महलक मोहम्मद आसिफ अवान MNA से MPA से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अपने ज़िला के, अपने डिस्ट्रिक्ट के और डिवीज़न के और हमारे पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो काइंडली मुझे हॉकी के मामले में फैसिलिटीज़ दी जाएं और मुझे गोलकीपर किट और सामान मुहैया किया जाए ताकि मैं अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकूँ, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट खुशाब और कैदाबाद का नाम रोशन कर सकूँ। मैं आपके अपने मुल्क की आपकी बेटी हूँ और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हर तरह से हेल्प की जाए। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और आप सबका बहुत शुक्रिया होगा कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट पे अमल। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शफीक जोया, पाक पंजाब न्यूज़ खुशाब। फरोका साहिवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना असलम फारूकी। मरकजी अंजुमन ताजरान फरोका के इलेक्शन में इंसाफ ग्रुप को बड़ी कामयाबी। ब्लॉक नंबर 5 में मानुल्ला लाठी, एहसानुल्ला लाठी, हाजी उमर फारूक, अस्कर कोकर, हाजी रहमतुल्लाह, अब्दुल सलाम फर्नीचर वाले, उमर खान बैटरी वाले। ब्लॉक नंबर 3 में सैयद अबू बकर शाह और सैयद ताहिर शाह सदाब जनरल स्टोर फरोका ने अपने साथियों समेत इंसाफ ग्रुप के उम्मीदवार सदर अताउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी हाफिज उमर फारूक की हमायत का ऐलान कर दिया, जिससे मियां ग्रुप को बड़ा धचका। इंसाफ ग्रुप के इलेक्शन अंजुमन ताजरान में जीत यकीनी होगी। सुमंदरी से सुमंदरी प्रेस क्लब का इजलास ज़ेर सदारत शबीर अहमद कसाना उनके रिहाइशगाह पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेम्बरान राना मोहम्मद सकलैन, गफरान अहमद कसाना, डॉक्टर रेहान, मोहम्मद साजिद, अब्दुल अहीस अब्बासी, जबकि लतीफ़ अहमद,
और उमैर हैदर ने बसरिया वीडियो लिंक के इजलास में शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात रसूल मकबूल का शर्फ डॉक्टर रिहान अहमद कुसाना को हासिल हुआ। इजलास में सदर शबीर अहमद कुसाना ने अपने शरीक मेंबरान के इत्तफाक और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए समंदरी प्रेस क्लब की बॉडी को तहलील करते हुए डाना सकलैन अब्दुल सबासी मोहम्मद गफरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जो आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत करके तारीख मुकर्रर करेगी।